हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे थे। कल का जो है बेसिक जो है यहाँ पे बताया था, उसमें कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ कहाँ पे विस्तार है, कौन से जो है मिट्टी में जो है कौन सी फसलें की जाती है, सारे इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया था। उसको नहीं देखने को जाकर देख सकते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप छत्तीसगढ़ के पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपका प्री और मेंस दोनों के लिए काम आएगा। ये सेशन पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ पुलिस, व्यापम में हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, शिक्षाकर्मी भर्ती, हर एक एग्जाम के लिए आपका जो है काम आने वाला है। ठीक है जी। सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में है। फर्स्ट पार्ट देखिए, मेरा रिक्वेस्ट यही है, जितने भी पार्ट डलेंगे उसको बढ़िया पार्ट वाइज आपको देखना है, यही आपसे मैं जो निवेदन करता हूँ। ठीक है जी। तो जितने भी सेशन डलेंगे पार्ट वाइज देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, किस मिट्टी में, कौन सी मिट्टी में जो है जल रोकने की जो है क्षमता अधिक होती है? काली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या लाल पीली मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, काली मिट्टी। ठीक है जी। काली मिट्टी को जो है किस नाम से जानते हैं? इसको जो है हम कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसको कन्हार मिट्टी, भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी, इस मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये आपके बारीक कणों वाला मिट्टी होते हैं, आपका भूरा रंग का होता है। ठीक है जी, काली मिट्टी जो है। ठीक है जी। और इसको स्थानीय भाषा में जो है क्या बोलते हैं? कन्हार मिट्टी, हमारे जो है लोकल लैंग्वेज या जो हमारा जो जहाँ पे हम निवास करते हैं वहाँ पे। ठीक है जी। और इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है? तो मैकलसेडी अंतर्गत आपका जो है गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, इन जिलों में जो है इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है। बेसाल्टिक चट्टान से, अपरदन से, लावा निर्मित मिट्टी से इसका जो है निर्माण होता है। मुख्य फसल इसमें कौन कौन सी की जाती है? तो गन्ना, कपास, चना, गेहूँ, ये जो रबी फसल है, ये सभी जो फसलें इसमें की जाती है। ठीक है। काला रंग फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग जो है काला होता है। जल धारण क्षमता इसमें जो है सबसे ज़्यादा होती है काली मिट्टी। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है जल धारण क्षमता जो है आपके काली मिट्टी में होती है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है कपास वगैरह की खेती भी इसमें सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। ये रंग जो है फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग जो है ब्लैक, फेरिक टाइटेनियम के कारण यहाँ पे होती है। ठीक है। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है। पानी की अगर जैसे कमी हो जाती है तो ये जो है मिट्टी यहाँ पे जो है दरार वगैरह यहाँ पे जो है फट जाती है। ठीक है जी। तो ये खास करके इसी मिट्टी में देखने को मिलती है। लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी कहते हैं। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है पीएससी में। ठीक है। तो ठीक इसी तरफ से जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी। लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है सभी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में रबी तथा खरीफ फसलें, दोनों फसलें होती है? कछारी मिट्टी में, कन्हार मिट्टी में, छावर मिट्टी में या आपके जो है बाहरा मिट्टी में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्हार मिट्टी। कन्हार मिट्टी को अभी बताया हूँ, इसको भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, इन सभी मिट्टी को नाम से इसको जानते हैं। तो आपका जो है कन्हार मिट्टी में रबी के साथ साथ खरीफ फसलें इसमें जो है किया जाता है। ठीक है जी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन जिलों में, कौन से जिलों में जो है अपर्दन क्रिया सर्वाधिक यहाँ पे पाई जाती है? बस्तर तथा बीजापुर में, बस्तर तथा सुकमा में, बस्तर और राजनांदगांव में या राजनांदगांव या दंते? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्तर तथा जो राजनांदगांव जिला, यहाँ पे जो है इन जिलों में खासकर अपर्दन क्रिया की सर्वाधिक मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी जो है अपर्दन क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ कहाँ? ये आपका बस्तर और राजनांदगांव। ठीक है, ये सभी को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ जो है किस मृदा समूह के अंतर्गत आती है? लाल और तथा पीली मिट्टी, लाल तथा काली मिट्टी, पीली तथा काली मिट्टी या पीली तथा ये आपका गहरी भूरी मिट्टी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो राष्ट्रीय विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टी जो है किस मृदा समूह के अंतर्गत आती है? तो लाल पीली मिट्टी के अंतर्गत आती है। ठीक है जी। अगर देखेंगे विभाजन के व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टी जो है लाल पीली, ऐसा क्यों होता है? तो आप सभी को पता होगा, पहला पार्ट में भी मैं बताया था कि लगभग लाल पीली जो मिट्टी है छत्तीसगढ़ में लगभग सर्वाधिक भाग में जो है फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा ये आप लगभग 50 से 55% ये जो मिट्टी यहाँ पर फैलाव है। ठीक है। सबसे ज़्यादा 50 से प्रतिशत छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। इसको जो है मटासी, ठीक है, इसको जो है मटासी मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के जो है मध्य भाग और उत्तरी भाग में जो खास करके ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन कणों की उपस्थिति के कारण, किन कणों के उपस्थिति के कारण लाल रेतीली मिट्टी का रंग लाल होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण,
सल्फर ऑक्साइड के कारण या नाइट्रस ऑक्साइड के कारण या सिल्वर आयोडाइड के कारण। इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन कणों के कारण? तो आयरन जो ऑक्साइड होता है इसी के उपस्थिति के कारण जो लाल रेतीली मिट्टी है, ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी जो है ये इस मिट्टी का जो रंग यहाँ पे जो है लाल होता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है कि डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि जो है लाल पीली मिट्टी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कि इसका लाल किस कारण होता है और पीला किस कारण होता है, किसके मतलब होने के कारण इसका रंग पीला होता है, काला होता है, ऐसे भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लाल रंग आपका जो है आयरन ऑक्साइड के कारण और पीला रंग फेरी ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। तो ये सभी आपको जो है पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी, अभी इसके बारे में बताए हैं। ब्लैक सॉइल जो है काली मिट्टी जिसको हम कन्हार मिट्टी कहते हैं, और लाल दोमट मिट्टी जिसको हम मटासी मिट्टी कहते हैं, इसके मध्य पाई जाने वाली मिट्टी या इसके मिश्रण को कौन सी मिट्टी बोलते हैं? भाभर मिट्टी, टिकरा मिट्टी, बाड़ी मिट्टी या डोरसम मिट्टी। तभी बताया मैं इसको जो है डोरसम, इसके मिश्रण को जो है कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी के मिश्रण को या इसके मध्य पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहलाती है? तो यहाँ पर डोरसम मिट्टी कहलाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग किस मिट्टी को भर्री या कन्हार भी कहते हैं? तो काली मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को, लाल बलुई मिट्टी को या लाल दोमट मिट्टी को। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी जिसको हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं, तो ब्लैक सॉइल जिसको ही कन्हार मिट्टी बोलते हैं, इस मिट्टी को जो है भर्री मिट्टी, कन्हार मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कई अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है जी। ये सभी को आपको जो है आपको पता होना चाहिए काली मिट्टी के और किस किस के नाम से इसको जानी जाती है। तो ये सब बारीक कण से आपका जो है गहरा भूरा रंग का होता है, चट्टान से जो है ये आपका जो है लावा निर्मित मिट्टी से आपका जो है अपरदन से खास करके इसका निर्माण होता है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए। जैसे आपका जो है गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, इन जिलों में जो है इसका विस्तार है, ठीक है जी। तो ये ब्लैक सॉइल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसी मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता इसी में होती है, ठीक है। जैसे पानी कमी होती है तो ये आपका फटना या दरार वगैरह पड़ जाती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में लाल दोमट मिट्टी, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी कौन सी जिले में मिलती है? कवर्धा जिला, कोरिया जिला, बस्तर जिला या आपके धमतरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी ये लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में 10 से 15%, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 10 से 15% जो है ये आपका जो है लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। खास करके इसका विस्तार देखेंगे बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इसमें इन जिलों में इसका विस्तार होता है, ठीक है। तो लाल यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी मतलब जो इसका रंग लाल होगा, ठीक है। तो लव ऐसे कि जो है अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। इसमें जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है, ठीक है जी। और 10 से 15% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मिट्टी जो है जल के कमी या अभाव में जो है पत्थर के समान ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस प्रमुख मृदा का निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को पता हो मिट्टी का निर्माण जो है चट्टानों से टूट कर ये आपका निर्माण होता है, ठीक है जी। लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा या लाल दोमट मृदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल पीली मृदा या लाल जो है पीली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो लाल पीली मिट्टी जो है इस प्रमुख मृदा का निर्माण जो है किस चट्टान से? गोंडवाना चट्टानों से आपका जो है इसका निर्माण होता है, ठीक है जी। हमारे छत्तीसगढ़ के आपके जो है मध्य भाग और उत्तरी भाग में जो है 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। जिसमें धान, अलसी वगैरह, ज्वार, मक्का ये सभी जो है फसलें इसमें लगाई जाती है। इसमें चूना की प्रधानता होती है, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में इसको पाई जाती है, ठीक है जी। और खास करके जो है ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय भाषा में, ठीक है जी, स्थानीय भाषा में राज्य में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में राज्य में पाई जाने वाली जो जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? कछार, कन्हार, रेगुर या डोरसा मिट्टी। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्थानीय भाषा में जो राज्य में हमारी पाई जाने वाली जो जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको जो है कछारी मिट्टी या इसको जो है कछार मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को। तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। नीले तथा काले या भूरे रंग की गहरी चिका मिट्टी कौन सी है? कन्हार मिट्टी, डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी या भाठा मिट्टी।
इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीले, काले और भूरे रंग की जो गहरी चिका क्ले युक्त जो मिट्टी को जो है कन्हार मिट्टी कहते हैं। कन्हार मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कन्हार मिट्टी, ठीक है। इस मिट्टी के नाम से जो है काली मिट्टी, इस नाम से इसको जो है जानी जाती है। स्थानीय भाषा में जितने भी मिट्टी है आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। इसी को लगभग देख सकते हैं, काली मिट्टी को 4 से 5 अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है जी। तो आपको इसको याद रखना है। जल धारण क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कन्हार मिट्टी, ठीक है जी। कन्हार मिट्टी समझ जाइए, काली मिट्टी की बात कर रहा हूँ। तो कन्हार मिट्टी का जो है काला रंग, कन्हार मिट्टी का जो काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, सोडियम ऑक्साइड के कारण या फेरिक ऑक्साइड के कारण, ठीक है। कन्हार मिट्टी का जो काला रंग जो है किसके कारण ये आपका ब्लैक होता है या काला होता है? तो ये खास करके जो है इसमें जो है किस कारण होता है? तो ये इसका कारण, मुख्य जो कारण है आपका टाइटेनिफेरस जो मैग्नेटाइट है, इसी के कारण ये जो ब्लैक जो मिट्टी होती है, काला मिट्टी जो होते है, काला रंग, इसी के कारण यहाँ पे जो है होता है, ठीक है। ये आपका बेसाल्ट युक्त चट्टान से, इसके जो अपर्दन से, लावा निर्मित मिट्टी से जो है ये आपका जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये आपका बारीक कणों वाला गहरा भूरा रंग का ये आपका जो है मिट्टी होती है, ठीक है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये आपका जो है काली मिट्टी है, ठीक है। इसको जो है कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं, भर्री मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से इसको जानी जाती है। सबसे उपजाई, और ये खास करके अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी कम पड़ती है, दरार फटना स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक जो है हल्के रंग की मिट्टी है? निम्न में से कौन सी जो एक जो है हल्के रंग की मिट्टी है? कन्हार मिट्टी, डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी या भाटा मिट्टी? तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा कन्हार मिट्टी, ठीक है। हल्के रंग की मिट्टी आपका जो कन्हार मिट्टी रंग होता है। कन्हार मिट्टी को बाकी बताया किस किस नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस मिट्टी में निच्छालन, जिसको हम लीचिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो छत्तीसगढ़ की किस मिट्टी में निच्छालन की प्रक्रिया होती है या लीचिंग की मात्रा होती है, प्रोसेस होती है? काली मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में या दोमट मिट्टी में? तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो लेटराइट मिट्टी, ठीक है जी। लेटराइट मिट्टी को छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको जो है मुरमी मिट्टी या इसको भाटा मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी के जो है छोटे पत्थर के कण से निर्माण होता है, ठीक है। ये खास करके जो है वो पाट प्रदेशों में पाई जाती है। आपका जो है सरगुजा संभाग, जगदलपुर, इन जो है क्षेत्रों में इसका पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी फसल की जाती है? तो बागानी फसलें, जिसमें आलू हो गया, टमाटर हो गया, चाय हो गया, लीची, ये सभी जो है बागानी फसलें हैं। इसमें जो है खसके मतलब इसको अच्छी तरह से जो है लेटराइट मिट्टी के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है जी। ये कत्था रंग का आपका होता है लेटराइट मिट्टी। इसी में लीचिंग या इसको निच्छालन विधि में इसको जो है निर्माण होता है लेटराइट मिट्टी में। और भवन वगैरह जैसे बनाते हैं, घर वगैरह जो निर्माण होता है, जैसे घर के लिए ईंट बनाते हैं, इसी मिट्टी से बनाते हैं। और इसी मिट्टी में, ठीक है जी, ये आपका जो है भवन निर्माण के लिए सबसे बेस्ट इसको मानी जाती है। एक बार आपका पीएसएमबी पे क्वेश्चन पूछा है कि भवन निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, तो आपका लेटराइट मिट्टी है, ठीक है जी। इसको मुरमू मिट्टी या इसको जो है भाटा मिट्टी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है हमारा, गाद की अधिकता, गाद मतलब समझ, नदियों के जो अवशेष बचे हुए जो रहते हैं उसको गाद बोलते हैं, ठीक है जी। तो गाद की अधिकता या उसके सर्वाधिक जो बचे हुए भाग होते हैं, अधिकतर किस मिट्टी में पाई जाती है? मटासी, कछारी, कन्हार या आपका डोरसा में? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कछारी। कछार मिट्टी बोलते हैं, इसी को कछारी मिट्टी बोलते हैं। तो गाद की अधिकता जो है किस मिट्टी में पाई जाती है? तो आपका जो है कछारी मिट्टी में पाई जाती है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं। एक 2 पार्ट और आएगा, इसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की जनगणना को पढ़ेंगे, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। जनगणना के बाद उसके बाद हम जो है हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा, हर क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, और प्रॉपर बढ़िया जो है रिवाइज़ करते रहिए। कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बढ़िया रिवाइज़ करते चलिएगा। कम से कम संडे को रिवाइज़ करिएगा, रिवाइज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो मिलते हैं आज के सेशन में, यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपके जो 2024 के जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सभी को जो है देखते हुए क्वेश्चन को तैयार किएगा सभी एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।